अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस खामोश बम की जो बिना फटे भी वॉशिंगटन की नींद उड़ा रहा है। उस समंदर की जहां ईरान ने अमेरिका की आंडा को डुबोने का ट्रेलर दिखा दिया है, और उस हिंद महासागर की जहां अमेरिका ने ढाल तान दी है, लेकिन डर अब भी साफ तौर पर झलक रहा है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, और ये है मिडिल ईस्ट की वो खबरें जो सिर्फ हालात नहीं, ताकत का बैलेंस बदल रही है। जहां कुछ लोगों को रोमांच चाहिए कि ये बताइए जंग कब शुरू होगी, तो उसके ट्रेलर जो हैं साफ तौर पर दिखने लगे हैं। जहां आप ये पहली खबर देखिए, बिना फटा बम और टूटा हुआ अमेरिकी भरोसा। नाजरीन, ईरान ने जो कहा है वो कोई मामूली बयान नहीं है। ईरान ने साफ तौर पर बताया है कि पिछले साल हुए अमेरिकी हमलों में गिराए गए कुछ बम आज भी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर जिंदा हालत में मौजूद हैं। अब जरा ठहरिए, जिंदा बम, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा हथियार जो फटा नहीं, लेकिन अपने अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी छुपाए बैठा है। यानी कि अमेरिका इजराइल ने जो बम मारे वो फटे नहीं, वो फुस हुए। और जब बात हो बंकर बस्टर बम की, तो मामला सिर्फ धमाके का नहीं होता है, मामला दिमाग का होता है। ये वो बम होते हैं जो पहाड़ों को चीरते हुए जमीन के कई मीटर नीचे जाकर फटते हैं। इनका वजन एक ट्रक के बराबर होता है, और इसका डिजाइन दुनिया के सबसे सीक्रेट मिलिट्री फॉर्मूला में गिना जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने बम गिराए या नहीं गिराए, अब सवाल यह है अगर ऐसा बम सही हालत में दुश्मन के हाथ लग जाए तो क्या होता है। क्योंकि ईरान की टेक्नोलॉजी किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां रिवर्स इंजीनियरिंग बैठाई जाती है, और इसी बंकर बस्टर बम को लेकर के रिवर्स इंजीनियरिंग बैठाई गई। रिवर्स इंजीनियरिंग कोई जादू नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं। इसका मतलब होता है दुश्मन की टेक्नोलॉजी को खोल खोल कर समझना और अपनी जरूरत के मुताबिक उसे सीख निकालना। अब ये मान लीजिए अगर ईरानी इंजीनियर सिर्फ इतना भी समझ लें कि बम का फ्यूज कैसे कम करता है, या उसका पेंट्रेशन शेल किस मटेरियल से बना है, तो ये सीख ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ईरान का यह बयान वॉशिंगटन के लिए एक टेक्निकल नहीं, स्ट्रैटेजिक सिरदर्द बन गया है। और ध्यान दीजिए, टाइमिंग पर हमला हुआ जून 2025 में और बयान आया 2026 में। इतना लंबा गैप आखिरकार क्यों? खुद में एक सवाल जो है वो खड़े करता है, क्या ईरान ये सब पहले से जानता था? क्या उसने कुछ सीख लिया है और अब इशारा कर रहा है कि तुम्हारे बंकर बस्टर बम अब तुम ही पर प्रयोग किए जाएंगे? वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान की साइकोलॉजिकल वॉर भी बहुत तेजी से आगे है। अब आते हैं उस वीडियो पर जिसने पेंटागन को मुस्कुराने नहीं, सोचने पर खासतौर पर मजबूर कर दिया है। ईरान की IRGC ने एक AI वीडियो जारी किया है, और यह वीडियो किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं था दोस्तों। इसमें खासतौर पर दिखाया गया है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चीरता हुआ आगे बढ़ता है, और फिर मिसाइलों का वो सैलाब जो उसे आग के गोले में बदल देता है। अब अमेरिका ये कह रहा है ये थिएटर है, लेकिन नाज़रीन इस बात को गौर करिए, थिएटर भी वही दिखाता है जो दिमाग में डाला जाना हो। वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा वो नहीं था जो ऊपर दिखा, बल्कि वो था जो समंदर के नीचे छुपा दिखाया गया है। यानी कि ईरान की पनडुब्बियां, अंडर वाटर जाल
और वो पैगाम कि अगर ऊपर से हमला पूरा नहीं हुआ तो नीचे से भी तुम्हारी खैर नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे। ये सीधी धमकी नहीं थी, ये डिटरेंस की भाषा थी जो कल अमेरिका ने समझाई अब ट्रंप टीम को भेज करके। मतलब लड़ना मकसद नहीं है, डराना स्ट्रेटजी है। कल अमेरिका ने डराने की कोशिश की, आज ईरान ने उसका जवाब बखूबी दे दिया। वही तीसरी बड़ी खबर देखिए, हिंद महासागर में अमेरिकी ढाल। अब कहानी का तीसरा सीन देखिए, हिंद महासागर के बीचों बीच डियागो गार्सिया, एक ऐसा बम जो अमेरिका के लिए पूरा रीजन कंट्रोल करने की सबसे बड़ी चाबी बन चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खासतौर पर पता चला है कि यहां एक अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर तैनात किया गया है। यह कोई आम जहाज नहीं है दोस्तों, ये एक चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर मिसाइल आई तो ये दागेगा, उसे हवा में मार गिराएगा, फिर बयान आएगा हमने हवा में मार गिराया। अमेरिका को डर है ड्रोन का, मिसाइल का और उसी ईरानी टेक्नोलॉजी का जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि ईरान की टेक्नोलॉजी कई गुना आगे निकल चुकी है। अगर हालत बिगड़ते हैं तो यही बेस बॉम्बर्स का लॉन्च पैड बनेगा, यहीं से उड़ान, यहीं पर वापसी। अब असली गेम क्या है दोस्तों, इस गेम को समझिए। नाजरीन, आज मिडल ईस्ट में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, नैरेटिव से लड़ी जा रही है। ईरान एक तरफ बातचीत के दरवाजे खुले रखता है और दूसरी तरफ वही ईरान खास तौर पर अमेरिका को यह दिखाता है कि वो कमजोर तुम्हारी ताकतों के आगे नहीं है। ये दोहरी चाल नहीं, ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है जो ईरान खुलकर कर रहा है, क्योंकि जंग में सबसे पहले वही जीतता है जो दुश्मन के दिमाग में डर बैठा दे। और ईरान एक जरा भी डरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कल जब ट्रंप की टीम युद्धपोत पर पहुंची उसके बाद जो पलटवार ईरान ने किया वो चर्चा का केंद्र है। आज की सारी खबरें एक ही बात कहती हैं, ईरान ना तो झुका है, ईरान ना तो घबराया है और ईरान नहीं अकेला पड़ा है। बिना फटा बम हो या एआई से बना वीडियो या समंदर के नीचे की तैयारी, ये सब सिर्फ ताकत नहीं है, मैसेजिंग है ईरान का। अमेरिका ढाल बन रहा है क्योंकि उसे पता है खतरा असली है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मिडिल ईस्ट में अब जंग का फैसला शायद मैदान में नहीं, दिमागों में होगा और दिमाग पर जोर डालने का काम ईरान ने कर दिया है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देखते रहिए पल पल न्यूज, क्योंकि यहां खबरें नहीं हकीकत सामने आती है। शुक्रिया।